आचार्य श्री नमोस्तु। ब्रह्मचारी राजेश शिखर जी शंका कर रहे हैं कि शिखर जी की वंदना करते समय वहां पर ऊपर खाना पीना और डोली से जाने से क्या हमें शिखर जी का वंदना करने का फल मिलता है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। शिखर जी की यात्रा बहुत पावन तीर्थ क्षेत्र है। मैं लोगों से कहा करता हूँ कि शिखर जी की यात्रा जब तक हम स्वस्थ हैं तब तक कर लीजिए। जब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, स्वस्थ है, बीमारी नहीं है और हम पैदल चल सकते हैं, तब तक हमें शिखर जी की वंदना कर लेना चाहिए। हम इंतज़ार करते रहें और जब हमारे हाथ पैर जवाब दे जाएं, शुगर की बीमारी हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए और फिर हम सोच रहे हैं संबित शिखर की वंदना, ये अच्छी बात नहीं है। शादी करते हो घूमने का प्लान तो जल्दी बन जाता है, क्या शादी करके शिखर जी जाने का प्लान नहीं बन सकता है क्या? सभी लोग, जितने भी जैन लोग हैं, जैसे ही विवाह हो सबसे पहले सोचो कि हम दोनों जोड़े से शिखर जी की यात्रा करेंगे। स्वस्थ जीवन में शिखर जी की यात्रा कीजिए और जब तक आपके हाथ पैर चलें और बीमारी ना हो तो शिखर जी की यात्रा आप सालों में कई बार कीजिए, अनेकों बार कीजिए, ऐसा नहीं कि एक बार हो जाए। लेकिन अब आपके घुटने जवाब दे दिए, अब आप चल नहीं पा रहे हैं, अब उठ बैठ नहीं पा रहे हैं और बीमारी भी है, शुगर भी है, हार्ट की बीमारी भी है, बहुत सारी बीमारियां हैं, बार बार कुछ खाना पीना पड़ता है, शुगर की बीमारी है तो बार बार लघु संख्या जाना पड़ता है। ऐसे समय में आप तो पहाड़ में चढ़ने की भावना मत रखिए। पहाड़ के नीचे ही, जो नीचे बहुत सारे मंदिर हैं, सैकड़ों मंदिर हैं, आप उसकी यात्रा कीजिए। और एक काम करिए, आप जो है पूरे पहाड़ की फेरी कर लीजिए, परिक्रमा लगा लीजिए, गाड़ी वाहन आदि किसी से भी परिक्रमा लगा लीजिए, तो आप वो भावना भा लीजिए। ऊपर चढ़ के आप बार बार लघु शंका करो, फिर आपको बार बार पानी लेना पड़ेगा, दवाई लेना पड़ेगी, कुछ खाना पीना भी पड़ेगा और फिर जो है डोली से यात्रा, दूसरों के कंधे में बैठ कर के एक ही बार जाया जाता है। मुर्दा जो मरने के बाद जो है, तो हम क्यों जिंदा अवस्था में किसी दूसरे के कंधे में बैठें? उनके कंधों में भी दर्द होता है, भले वो पैसे लेते हैं, लेकिन पीड़ा तो पीड़ा ही है, कष्ट तो कष्ट ही है। वो व्यक्ति अपने पेट पालने के लिए आपको उठा रहा है, पूरे पहाड़ में चढ़ रहा है, कितना दर्द कितना पीड़ा होती है। आप अपने जीवन में, स्वस्थ जीवन में यात्रा कीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि यात्रा करना है तो अपनी पैदल यात्रा कीजिए, उपवास पूर्वक यात्रा कीजिए, कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं। एक दिन पहले एकासन करो, जिससे किसी प्रकार का मल मूत्र आदि जाने की पहाड़ में इच्छा ही ना हो। वही सच्ची यात्रा है। कण कण पवित्र है तो कण कण की पवित्रता बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम यात्रा ही करें, हमारी यात्रा हो और हम हमारा पवित्र जो है पावन तीर्थ क्षेत्र अपवित्र हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी खाने पीने का नहीं होना चाहिए। आपके मुनिराज देखो, एक टाइम आहार लेते, कुछ खाते पीते हैं क्या? तो आप कहाँ, जहाँ मोक्षगामी जीवों की वहाँ पे दर्शन करने जा रहे हैं और रास्ते में खाते पीते जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। पैदल आपकी यात्रा होना चाहिए, पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं होना चाहिए और ना ही किसी प्रकार की अश्लील ड्रेस होना चाहिए। सात्विक आपके वस्त्र होना चाहिए, सात्विक वस्त्रों से यात्रा करो। मात्र आपके पास सामग्री हो और सहारा लेने के लिए एक लाठी हो, इसके अलावा आपके पास और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तीर्थ भी पावन रहेगा, उसकी पवित्रता भी रहेगी और आपको जो है 100 गुना फल मिलेगा। आपको फल चाहिए है कि मात्र शिखर जी की यात्रा हो गई ऐसा दर्ज करना है बस, तो आप गाड़ी से चले जाते हो, बाइक से चले जाते हो, कोई डोली से चले जाते हो। ऐसी यात्रा यात्रा नहीं है। हमारे तीर्थंकर पैदल गए थे, भगवंत पैदल गए थे, तो हम भी तो कुछ एक दिन पैदल जाकर के यात्रा करें। इतनी शक्ति सामर्थ्य रखो। पार्क में खूब चक्कर लगाते रहते हो और जब शिखर जी का नंबर आता है तो अपना पैसा फेंकते हो, कह रहे हम तो बाइक से करके आ जाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं, सिर्फ 108 वंदना या 1000 वंदना के चक्कर में बस शाम को गए, सुबह जाके बाइक से चढ़े, पारसनाथ वहाँ यात्रा करके फिर वापस शाम को घर आ गए। ये कोई वंदना होती है? ये कोई यात्रा होती है? 2 4 5 दिन का समय लेके जाओ, एक दिन जाओ, वहाँ पर रेस्ट करो,
दूसरा अपना स्वास्थ्य देखो, फिर भक्ति भाव से चढ़ के आराम से वंदना करके आओ। आप चढ़िए, शाम तक उतर के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। भक्ति करके एक एक टोक में अर्घ समर्पित करके आइए। पैदल यात्रा करना है, कुछ खाना पीना नहीं है, पैरों में कोई जूते चप्पल नहीं हो, कोई भी वाहन का उपयोग ना हो। तभी जब आप पैदल यात्रा करोगे तभी परमात्मा बनोगे, ये ध्यान रखना। तभी आपके पंच कल्याणक होंगे। संवेश शिखर की यदि पवित्रता और अपनी मन की पवित्रता और कर्मों की निर्जरा करना है तो आप स्वस्थ जीवन में ही पैदल यात्रा करें, अन्यथा नीचे की तलहटी में ही रुक करके वहाँ की वंदना करें और जो है परिक्रमा लगाएं। परिक्रमा लगाओ, 1 परिक्रमा लगाओ, 2 परिक्रमा लगाओ, पूरे पहाड़ की परिक्रमा लगाओ। कण-कण पूज्य है, आप वहीं से वंदना कर लो यदि आप चढ़ने में सक्षम ना हो तो। पैसा दिखा करके 10,000 की डोली, 20,000 की डोली आप पैसे फेंकते हो, मुझे तो यात्रा होना चाहिए। इतना घमंड है तुम लोगों को पैसे पर अपना? पैसे से यात्रा होती है क्या? नहीं, भक्ति से यात्रा होती है, भावों से यात्रा होती है। ये तो मजबूरी है कि हमें यहाँ से घर से गाड़ी में जाना पड़ता है। भाव बने तो हम मुनिराजों के संग में साथ-साथ पैदल विहार करके शिखर जी की यात्रा करें। ये होती है भक्ति पावन क्षेत्र पे जाने की। तो आप सब लोग इस बात का ध्यान रखें। यदि शिखर जी की सचमुच में पवित्रता बनाए रखनी है, अक्षुण्ण पवित्रता बनाए रखनी है, तो वो हमारा काम है, हमारा दायित्व है। और चाहे फिर वो कोई भी वहाँ पर यात्री आएँ, यात्री कोई भी आ सकता है, लेकिन कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए। जैनों के कानून अलग, दूसरे कानून अलग, ऐसे नहीं, सबके लिए जो भी भक्ति से आए उन सब के लिए मर्यादित जो है संविधान होना चाहिए। जो भी पहाड़ में चढ़ेगा वो नंगे पैर चढ़ेगा, मतलब जूता चप्पल नहीं होंगे, कपड़े के मोजे आदि हों तो बात अलग है, किसी को पैर में दर्द हो रहा हो, और हाथ में सिर्फ सामग्री हो। कोई मोबाइल भी नहीं होना चाहिए। वहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं, मोबाइल खींच रहे हैं। आप यात्रा करने गए हो कि चरण की सेल्फी लेने गए हो, या छतरी की सेल्फी लेने गए हो, या बादलों की वहाँ फ़ोटो खिंचवाने गए हो? कोई मोबाइल नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई खाने की सामग्री नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम और तुम्हारे भावों में परमात्मा और चढ़ाने के लिए एक सामग्री, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। इससे कुछ लेके जाते हो तो आप स्वयं ही अपने शिखर जी को जो है बदनाम करते हो, अपने शिखर जी की पवित्रता नष्ट करते हो। और यदि वहाँ पर यदि अराजकता फैली है तो उसके कारण कोई और नहीं, आप ही हो, जो आप धन का बहुत अपना अभिमान करके इस प्रकार का भाव दिखाते हो। कुछ भी नहीं। 10 साल में 10 यात्रा मत कीजिए, 1 यात्रा कीजिए, भावों से अच्छी और बढ़िया यात्रा कीजिए, ठीक है? सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे